हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि आपको संविधान की मांग। और संविधान की मांग से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किस किस के द्वारा और किस किस समय पर क्या है संविधान की मांग की गई, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, संविधान की मांग, हमारे जो संविधान की मांग है और उसके द्वारा क्या संविधान को कैसे एक जो है आधारशिला मिली या किस तरीके से, क्या इससे पहले क्या कोई भारत में संविधान था? नहीं, अंग्रेजों के एक्ट जो अधिनियम थे उन्हीं को देखते हुए भारतीय लोगों ने क्या है संविधान की मांग करना शुरू कर दी थी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का यही आता है कि सबसे पहले स्वराज्य विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया। एग्जाम में पूछा जाता है स्वराज्य विधेयक जो था सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया। तो यहां से चलते हैं, पहला पढ़ाएंगे आपको स्वराज्य विधेयक के द्वारा सबसे पहले, यानी कि स्वराज्य विधेयक पेश किया गया, वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर। एक क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1905 में, 1895 में स्वराज्य विधेयक लाया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने ये डिमांड रखी कि हमारा भी क्या है, एक क्या है स्वराज्य होना चाहिए, और हमारा क्या है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है ना। तो हमारे लिए कोई कानून अगर बनेगा तो हमारी मर्जी से बनना चाहिए। ठीक है ना। उसमें क्या है, हम अपना जो है खुद अपना स्वराज्य खड़ा करना चाहते हैं। तो वो था आपका क्या, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक के द्वारा क्या है कानून की मांग की थी। ठीक है भाई। एक था, फिर इसके बाद में बात अगर आगे नहीं बढ़ी तो फिर आया होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1916 में। ठीक है ना। और मद्रास में एनी बेसेंट ने चलाया था। मद्रास में जो इसकी कार्यकर्ता थी, मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। और अन्य क्षेत्रों में जो चलाया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चला गया। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल का मतलब है, होम का मतलब होता है घर, यानी कि घर के लिए रूल, यानी कि अगर बात करते हैं भारत के लिए, जो हमारा जो घर है भारत है, उसके लिए क्या होगा, एक रूल बनना चाहिए। और वो रूल क्या होगा, हमारी मर्जी से होगा। तो वो उसके लिए क्या है होम रूल आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना। होम रूल आंदोलन की शुरुआत मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, याद करके रखना। फिर इसके बाद में 1922 में एक क्वेश्चन आता है कि 1922 में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत के संविधान के बारे में अपना विचार व्यक्त किया था। और इसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत का संविधान बनेगा तो वयस्क मताधिकार पर बनेगा। उसमें क्या है, भारतीयों की भागीदारी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो भारतीयों की भागीदारी के बिना क्या है, भारत का संविधान नहीं बनेगा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के दिमाग में या क्या मन में कोई जो विचार उद्गार हुआ वो हुआ 1922 में। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के जो विचार उद्गार हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ये भी आपको याद करके रखना। फिर इसके बाद में क्या है, आगे बढ़ती रही कहानी, और जैसी आगे बढ़ी तो 1922 में जब विचार उद्गार हुआ तो इसके बाद क्या है आगे बढ़ी। तो कुछ जो है अब नेताओं के बारे में क्या होता है, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे भी क्या है भारतीयों के लिए क्या कानून का निर्माण करना चाह रहे थे। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या है, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में, एक क्वेश्चन आता है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 11 सूत्री एजेंडा पेश किया था। कितना सूत्री? 11 सूत्री एजेंडा पेश किया था। और 11 सूत्री एजेंडे में ये कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। वो भी क्या है, किससे? भारत के वायसराय से। तो भारत के वायसराय ने क्या कहा, भारत के वायसराय ने ये कहा कि आप जानते हो कानून किस प्रकार का होता है, या आपको पता है कि संविधान किस प्रकार का बनाया जाता है, आप हमें बनाकर दिखा सकते हो। तब जो है मोतीलाल नेहरू ने क्या है बंबई में 11 सूत्री एजेंडा पेश किया था। कहां पर? बंबई में। और 11 सूत्री एजेंडे में सबसे पहले जो मांग करी थी इसने, तो 11 जो है इसने पॉइंट दिए थे। और 11 पॉइंटों में एक तो मौलिक अधिकारों की मांग करी थी कि मौलिक अधिकार होने चाहिए भारतीयों के लिए। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार होने चाहिए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है ना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की मांग की थी। फिर इसके बाद में महिलाओं की सुरक्षा की मांग की थी कि महिलाओं की सुरक्षा भी जो है इसने फर्स्ट में रखा था।
ठीक है ना। तो महिलाओं की सुरक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की जो मांग कर रहा है वो कौन कर रहा? मोतीलाल नेहरू, और वो भी किसके द्वारा? 11 सूत्री एजेंडे के द्वारा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मुस्लिम लीग ने इस जो है 11 सूत्री एजेंडे का विरोध किया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या है इसके विरोध में, ठीक है ना, इसके अपोजिट 11 सूत्री एजेंडे के अपोजिट एक जो है अपना भी एक एजेंडा पेश कर दिया, और वो जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री एजेंडा पेश किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। 11 सूत्री एजेंडा तो सभी जानते हैं मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था, लेकिन क्या है जब 11 सूत्री एजेंडा पेश किया था तो वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में, या ब्रिटिश जो उपनिवेश कह सकते हो आप, भारतीय उपनिवेश का ये पहला लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय उपनिवेश का ये पहला लिखित संविधान माना जाता है। भारत के अंदर कोई अगर भारतीय बंदा क्या है 11 सूत्री या कुछ कानून बनाकर क्या पेश कर रहा है, वायसराय के सामने वायसराय ने इसे मानने से इनकार कर दिया, बोला इस प्रकार का जो है संविधान नहीं बनेगा आप लोगों के लिए, और इसे जो है मंजूरी नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री एजेंडा पेश किया, और इस 14 सूत्री एजेंडे को भी क्या है भारत के वायसराय ने मानने से इनकार कर दिया। चलो भाई आगे। फिर इसके बाद में लाहौर अधिवेशन आया, और लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और ये हुआ था लाहौर में रावी नदी के किनारे। कहां पे? रावी नदी के किनारे। और यहीं पर क्या है पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। एक क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किसके द्वारा की गई और कब की गई। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही जबरदस्त होकर एग्जाम में आता है भाई, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1929 में की गई, लाहौर में की गई, रावी नदी के किनारे की गई पूर्ण स्वराज्य की मांग, ठीक है भाई। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग यहां भी कर रहे हैं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे हैं। इसके बाद में फिर एक क्वेश्चन आता है 1934 में क्या हुआ? एमएन राय के द्वारा, किसके द्वारा? एमएन राय के द्वारा क्या हुआ? एक औपचारिक रूप से क्या है संविधान की मांग की गई कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये मांग चल रही है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए क्या है ये मांग ही क्या है एक दिन संविधान का निर्माण करा देंगी, ठीक है भाई। अब इससे आगे क्या होता है? अगर इससे आगे की बात करते हैं तो 1934 हो गए, और 1936 में क्या हुआ? एक जो है अधिवेशन हुआ, और वो अधिवेशन कहाँ होता है? कांग्रेस का अधिवेशन। एक 1936 में, और वो एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन। और ये अधिवेशन होता कहाँ है भाई? ये अधिवेशन होता है फैजलपुर में। और इस फैजलपुर में क्या हुआ? क्या है संविधान सभा की मांग की जा रही है। संविधान सभा के द्वारा एक तो संविधान सभा बनाई जाएगी, और संविधान सभा के द्वारा ही क्या है संविधान का निर्माण किया जाएगा, संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये फैजलपुर में हो रहा भाई, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 1938 में क्या हुआ? पंडित नेहरू के द्वारा संविधान की सैद्धांतिक रूप से मांग की गई। संविधान की सैद्धांतिक रूप से एक क्वेश्चन आता है, सैद्धांतिक रूप से मांग कब की गई? और वो की गई आपकी 1938 में, ठीक है ना। और इसी मांग को क्या है आगे बढ़ाते हुए 1940 में क्या हुआ? लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव, यानी कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। देखिए अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की ये एग्जाम में, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। और वो भी क्यों लाया गया था? क्योंकि क्या है एक कहानी थी भाई, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। किसकी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 में, 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और इस युद्ध में अगर बात करते हैं तो एक तो क्या फ्रांस, एक क्या आपका हॉलैंड, और एक आपका बेल्जियम, ठीक है ना, बेल्जियम। इनकी जो है बड़ी दुर्दशा हो गई थी, ठीक है ना, इनकी नाजुक स्थिति हो गई थी, ये हार चुके थे, इनका पतन हो चुका था। और ये किसके साथ थे? ये थे ब्रिटेन के साथ।
और ब्रिटेन जब जो है ब्रिटेन के साथ होकर के क्या जब ये हार गए तो अब जो है कहानी ये आ गई थी, ब्रिटेन भारतीय बंदों को क्या है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है सहयोगी बनाना चाह रही थी, ठीक है ना। और वो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना का क्या साथ लेना चाह रही थी, जिससे क्या है ये जो नेता है ये अपने जो है भारतीयों को क्या है हमारी फौज में शामिल कर दें और जिससे क्या है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाए भारत, ठीक है ना। लेकिन क्या है इस अगस्त प्रस्ताव में क्या ऐसी विशेषता थी जो ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया और अंग्रेजों के द्वारा क्या लालच दिया गया भारतीयों को। तो लालच क्या था भाई, लालच ये दिया गया कि अब भारतीयों का संविधान बनाया जाएगा भाई, अब भारत के लोग अपना संविधान बना सकते हैं। तो इसमें कहा गया अगस्त प्रस्ताव में, जो अगस्त प्रस्ताव था 1940 में, जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में, कहा गया कि भारत के लोग अपना संविधान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन रक्षा मामले क्या है ये क्या किसके पास रहेंगे, रक्षा मामले ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेंगे, ठीक है ना। इसे एक उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का मतलब उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, रक्षा मामले हमारे पास रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये संविधान कब बनेगा भाई, ये संविधान बनेगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा जब जो है ये संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है इसे कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस ने इसे मना कर दिया। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी ने भी क्या इसे यानी कि कांग्रेस के जो नेता थे उनके द्वारा मना कर दिया गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। और इसे अस्वीकार करने का मोहम्मद अली जिन्ना का कारण क्या था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं लिया गया, पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं था, इसलिए क्या इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो क्या है कहने का मतलब ये है कि अब जो है अंग्रेज के द्वारा जो ये टुकड़ा फेंका गया था लालच का, वो भी क्या है खाली रह गया, उसको भी कोई खाने वाला भारतीय नहीं मिला, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ती है, इसके बाद आता है एक और प्रस्ताव आ जाता है, और वो प्रस्ताव की अगर बात करते हैं वो प्रस्ताव कौन सा होगा भाई, वो होगा आपका क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब लाया जाता है, तो क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया 1942 में। इसके बाद एक और प्रस्ताव आता है 1942 में, उसका नाम है आपका क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में लाया गया था, ठीक है भाई। और इस प्रस्ताव में ये कहा कि भारतीय क्या है, भारतीयों के लिए क्या है, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। भारतीयों के लिए क्या होगा, एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो संविधान जो होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। और दूसरी बात ये कह दी कि अगर कोई रियासत इस संविधान में शामिल होना नहीं चाहती है, ठीक है ना, वो रियासत क्या है इस संविधान से अलग रह सकती है, ठीक है ना, वो रियासत या राजा या महाराजा इससे अलग रह सकते हैं। और क्या है बिना अल्पसंख्यक, तीसरा पॉइंट था, बिना अल्पसंख्यक के ये कानून मान्य नहीं होगा। अल्पसंख्यकों को क्या है इसमें बहुत ज्यादा महत्व दिया गया क्रिप्स प्रस्ताव में, तो ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक तो अल्पसंख्यकों का ज्यादा महत्व बढ़ गया इसमें, एक रियासतों को ये कहा दिया कि भाई अब जो है इसमें कोई भी रियासत जो है अलग संविधान का निर्माण कर सकती है। और ये भी संविधान कब होगा, ये संविधान भी क्या है सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। लेकिन क्या कांग्रेस ने भी और मोहम्मद अली जिन्ना भी क्या है इसे मानने से इनकार कर दिया क्रिप्स प्रस्ताव को। लेकिन क्या है मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके जो है एक चीज से इससे खुश हो गया, और वो क्या थी कि जो रियासत इस संविधान में मिलना नहीं चाहती वो अपना संविधान अलग बना सकती है। इसी को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या है इस जो है जो आपका क्रिप्स प्रस्ताव को थोड़ा सा स्वीकार करते हुए, और क्या है उसके मन में ये आ गई कि अब हम पाकिस्तान का निर्माण कर सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग कौन से प्रस्ताव में की गई, क्वेश्चन आता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने पाकिस्तान
बनाने की अनुमति दे दी थी, वो भी क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव में। ठीक है ना। तो क्रिप्स प्रस्ताव में ये कह दिया कि कोई रियासत अगर इस संविधान में जो बनेगा उस संविधान से खुश नहीं है तो वो अपना क्या संविधान अलग बना सकती है। कहने का मतलब है कि वो जो है उस संविधान अगर उसका अलग बनेगा तो वो देश भी अलग बनेगा। ठीक है भाई। तो इन्होंने खुल के तो कहा नहीं, लेकिन क्या है, इस संविधान इससे जो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने मानने से इंकार कर दिया, और महात्मा गांधी ने कहा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि आगे का चेक, इसे कहा आगे का, आने वाली तारीख, यानी कि आगे का चेक कहा है इसे। ठीक है ना। और इसे क्या है, पंडित नेहरू ने कहा दिवालिया बैंक का चेक। क्या कहा, जो दिवालिया होने जा रहा है बैंक उसका ये चेक है, इसलिए क्या है, इसे जो है मना कर दिया, खारिज कर दिया। इससे बात अंग्रेजों की नहीं बनी 1942 में भी। अब क्या है, देखिए अंग्रेज बहुत बुरी तरह से तड़प रहे थे, क्योंकि क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या है, इनकी जो हार हो रही थी, और जर्मनी और जापान, ठीक है ना, और इटली, ये जो है एक साथ थे, और वो मित्र राष्ट्र जो है एक साथ थे, जैसे आपका फ्रांस है, ठीक है, ब्रिटेन है, ये सभी जो है एक साथ थे। अब इसके बाद में एक आता है आपका 1946 में, फिर इसके बाद में एक है आपकी 1945 में एक वेवेल योजना आती है। कौन सी है भाई, वेवेल योजना। और वेवेल योजना क्या था, उस टाइम पे वेवेल क्या था, भारत का वायसराय था, तो इसने क्या शिमला में क्या है, शिमला में ये योजना बनाई थी, शिमला में ये योजना बैठाई, एक कमेटी बनाई, समिति बुलाई, और इसमें क्या सभी नेताओं को बुलाया था, मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया था, मुस्लिम लीग पार्टी के नेताओं को भी और कांग्रेस को भी। तो उसने कहा कि भाई एक काम करो कि तुम भारतीय युद्ध में क्या है, भारतीय युद्ध में शामिल हो जाओ। ठीक है ना। लेकिन क्या है, बात नहीं बन पाई, जब भी जो है इसमें कोई भी जो है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे क्या है, इस योजना को अस्वीकार कर दिया, और क्या महात्मा गांधी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी क्या है, उसकी जो है इस योजना को भी अस्वीकार कर दिया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है 1946 में कैबिनेट मिशन आया, फिर बाद में लास्ट जो होती है कैबिनेट मिशन आता भाई। और कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं तो इसमें भी 3 बंदे थे, और 3 बंदे की क्या था, एक था आपका पैथिक लॉरेंस आया, और पैथिक लॉरेंस की अगर बात करते हैं, ये क्या था, इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। एक था आपका जो है एलेक्जेंडर था, ठीक है ना, और एक था आपका क्रिप्स, ठीक है ना, एक क्रिप्स था, ठीक है ना, 3 थे। और ये तीनों ही क्या है, उदारवादी पार्टी के द्वारा भेजे गए थे, क्योंकि वहां पार्टी चेंज हो दूसरी पार्टी आ गई थी, उसका नाम था उदारवादी पार्टी। और उदारवादी पार्टी ने क्या है, भारत को जो है उपनिवेश से मुक्ति दिलाने के लिए जो है 1946 में क्या है, एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट मंत्री आ गए, और कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा क्या है, अब भारत के संविधान को स्वीकृति प्रदान करेंगे भैया। क्योंकि ये क्यों आया था, क्योंकि अमेरिका का क्या है, दबाव चल रहा था ब्रिटेन पे, भारत को जल्दी से जल्दी आजाद कर दिया जाए। ठीक है भाई। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब उस टाइम पे क्या है, देखिए 1945 में क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो चुकी थी। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था वो चला था 1 सितंबर 1939 से लेकर, और क्या है 2 सितंबर 1945 तक चला। ठीक है भाई, 1945 तक चला। ये कहने का मतलब हुआ कि एक दिन 6 साल चला, ये एक दिन 6 साल चला भाई, एक दिन 6 साल ये युद्ध चला। जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद आया 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि भारत के लोग भारत का अपना संविधान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना, जो रियासत इसमें मिलना नहीं चाहती वे अपनी जो है अलग संविधान का निर्माण कर सकती है। ठीक है ना। लेकिन क्या है, सभी जो है इनको जो जब तक संविधान का निर्माण किया जाएगा, और संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा चुना किया जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा क्या है इसमें बता दिया गया। तो ये इसमें क्या हुआ, संविधान, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया दिल्ली। कहां पे आया था भाई, ये क्वेश्चन भी आया था, कैबिनेट मिशन कहां पर आया था, कैबिनेट मिशन आया था दिल्ली। और दिल्ली जब आया तो दिल्ली में क्या है, इसने जो है भारतीय संविधान को बनाने की अनुमति दे दी, और इसने कहा कि संविधान सभा के द्वारा अपना जो है ये बना सकती है, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। जब तक इनका संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक क्या है, जो भारत का वायसराय है वो क्या है, इसकी कमांड संभालेगा। ठीक है भाई। तो इसने कहा कि भाई संविधान सभा में
जिसका चुनाव कैसे होगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से इस संविधान सभा का ये चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना। और संविधान सभा का तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उस कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दी, संविधान के निर्माण की अनुमति दे दी। और इसी को 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, ये कैबिनेट मिशन को ही क्या है, संविधान की आधारशिला माना जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है, संविधान की आधारशिला किस मिशन को माना जाता है, संविधान की आधारशिला। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान की आधारशिला किसे कहा जाता है, और वो है आपका कैबिनेट मिशन, ठीक है भाई, ये है आपका कैबिनेट मिशन। तो संविधान की अब देखिए हमने पूरा आपका ये जो है कहाँ से हम मांग लेकर चले थे और कहाँ पर ये समाप्त हुई, और भारतीय बंधुओं को कहाँ पर क्या है ये संविधान बनाने की अनुमति मिली, ठीक है भाई। तो ये पूरा संविधान की मांग थी। तो संविधान की मांग को आप बिल्कुल जो है स्टेप बाय स्टेप जो है याद करके रखोगे, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। तो एक अच्छी वीडियो के लिए फिर जो है आपसे फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। तो ओके, बाय।